मतलब इन 3 प्रोडक्ट्स ने मेरी 2 साल की डैंड्रफ, 2 साल का मेरा इचिंगनेस, 2 साल का मेरा हेयर लॉस ज़ीरो कर दिया, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के अंदर-अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो डाली थी हेयर फॉल, डैंड्रफ और इचीनेस के लिए, जो कि मुझे प्रॉब्लम थी बहुत सालों से, 2 साल से मुझे प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी। जो इश्यूज़ मुझे हो रहे थे वो ये थे कि मेरे स्कैल्प में पिंपल्स हो चुके थे, मेरे स्कैल्प में रेडनेस हो चुकी थी, मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया कि मुझे मेरे बाल लिटरली कट करवाने पड़े। मेरे बाल इतने लंबे थे पहले, क्योंकि मेरी गंजी निकल गई थी भाई, मेरी यहाँ पे स्कैल्प दिखने लगी थी, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी। और उन सारी प्रॉब्लम्स का मुझे सॉल्यूशन मिला, जो कि थे 3 प्रोडक्ट्स। इन सारी प्रॉब्लम्स का मुझे सॉल्यूशन मिला, जो कि थे ये 3 प्रोडक्ट्स। मतलब इन 3 प्रोडक्ट्स ने मेरी 2 साल की डैंड्रफ, 2 साल का मेरा इचिंगनेस, 2 साल का मेरा हेयर लॉस ज़ीरो कर दिया, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के अंदर-अंदर। 1 महीने के अंदर-अंदर इन्होंने मेरी तीनों प्रॉब्लम्स को सच में लात मार दिया। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही आप सबके साथ मैंने शेयर किया कि इन सब को कैसे यूज़ करना है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। ये वीडियो में मैं उन सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बेसिकली ये एक Q&A वीडियो होगी, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। बिकॉज उस वीडियो में मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, इतने लोगों ने मुझे सवाल पूछे हैं, वो कंफ्यूज है। हालांकि मैंने सारा कुछ क्लियर बताया, बट कभी कभी नहीं समझ आ पाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन सबके क्वेश्चंस के आंसर दूं। मैंने कोशिश की है रिप्लाई करने की सबको, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट्स होने के कारण मैं सबके रिप्लाईज नहीं दे पाई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के मैं आप सबको बताती हूँ, ताकि आप सबको भी क्लियर हो जाए, आप सबको भी बिल्कुल डाउट ना हो कि कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। बेसिकली मैंने इंस्टा पे वीडियो डाली थी मेरे डैंड्रफ की, जो कि लाखों में व्यूज़ गए, हज़ारों में कमेंट्स आए। उस वजह से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली कि मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें भी मैं नहीं मेंशन कर पाई, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट की हो चुकी थी। बट इतना लंबी वीडियो के बनाने के बावजूद भी काफ़ी कुछ चीज़ें मिस हो गई, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आप हेयर ऑयल की बात करो कि मैंने कौन सा हेयर ऑयल यूज़ किया, वो था ये। जबकि आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन 3 प्रोडक्ट्स ने ही पूरा काम ख़त्म कर दिया। ऑयल आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए जब आपको डैंड्रफ हो, क्योंकि ऑयल से ना फंगस बढ़ सकता है डैंड्रफ का। तो मैं जब ऑयल यूज़ करती थी तो मुझे दिक्कत ज़्यादा होती थी। हालांकि इस ऑयल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मैंने ज़्यादा ऑयलिंग की नहीं है। मैंने सिर्फ शैम्पू और लोशन ही लगाया था, और फिर मैं लोशन लगाने के बाद मैं हेयर वॉश कर ही लेती थी, तो मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको बहुत ज़्यादा ड्राई डैंड्रफ है, हालांकि मुझे भी ड्राई डैंड्रफ ही था, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप ये हेयर ऑयल है, टी ट्री हेयर ऑयल, आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ भी जो मैंने मेंशन करना भूल गई थी, वो था ये एप्पल विनेगर। ये भी आप देख सकते हैं पूरा है, इसका मैंने एक ड्रॉप भी यूज़ नहीं किया। हालांकि मैंने सोचा था एप्पल विनेगर हमारी स्कैल्प को भी साफ़ करने में काम आता है। अगर हमारी स्कैल्प साफ़ होगी तो हमको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होएगी, तो इसलिए मैं ये लेके आई थी। बट खुश नसीब की बात ये है कि मुझे इसको भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आप चाहें तो आप वीक में एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं। हेयर वॉश के पहले आप अपने स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, इसको 10 मिनट रख लीजिए, और अब फिर आप हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आपको ये चीज़ भी यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को वो 3 प्रोडक्ट्स से ही काम चल गया मेरा तो, और ठीक भी हो गया 1 महीने के अंदर अंदर, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैं आपके लिए बता रही हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब आते हैं मेन पार्ट की, मैं ये वीडियो किस लिए बना रही हूँ। ये वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि सब क्वेश्चन एंड आंसर के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन सबको थे, जितने भी सवाल सबको थे, उसको जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे पास दूसरा फ़ोन तो देखो है नहीं जिसमें मैं सारे क्वेश्चन पढूं, इसलिए मैंने सबके क्वेश्चन लिखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस को ही कवर करने में वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। सारे क्वेश्चन तो मैं देखो कवर नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे हो सकता है 2-3 वीडियोस और बनाना पड़े, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मेरा काम तो देखो आप सबका हेल्प करना है। मैं आप सबको अच्छे से बता दूँगी जो भी क्वेश्चन है। और एक और चीज़ है कि ये सारे कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। अगर आपको डाउट हो या कुछ हो, आप मेरी वीडियो में जाके देख लीजिए स्क्रीनशॉट। लेकिन मुझे ऐसा जताना पसंद नहीं है कि देखो यही सवाल था, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट है कि मेरी जितनी ऑडियंस है उसको मेरे पे ट्रस्ट है, ठीक है। ओके, तो पहला सवाल ये देखते हैं कि कितनी बार शैम्पू करना है दिन में। तो आपको एक ही बार शैम्पू करना है। आपको वीक में, पहले वीक में आपको 5 बार शैम्पू करना है, दूसरे वीक में आपको 4 बार शैम्पू करना है, 4 दिन शैम्पू करना है, और तीसरे वीक में आप 3 दिन शैम्पू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। आपको दिन में एक ही बार यूज़ करना है, हफ्ते में 5 दिन यूज़ करना है, वैसे दिन में एक ही बार यूज़ करना है। और शैम्पू
जैसे कि ये 2 हैं तो आपको ये अल्टरनेट डेज पे करना है। जैसे एक दिन ये लगा लिया, फिर एक दिन का गैप लगा बीच में, फिर दूसरी बार हेयर वॉश किया तो ये लगा लिया, तीसरी बार हेयर वॉश किया तो ये लगा लिया। अल्टरनेट आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है, इन दोनों शैम्पूज़ को। ओके, तो दूसरा हमारा सवाल है, मुझे 4 साल से प्रॉब्लम है, हर हेयर छोटे कर लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, जब लंबे हो जाते हैं तो वापस हो जाता है। मतलब इनका ये कंसर्न है, जो मेरी भी एक प्रॉब्लम रही थी कि मेरे लंबे बाल थे और हेयर फॉल कम करने के लिए मैंने मेरे बाल छोटे करवाए, और सच बताऊँ तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था मुझे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हेयर छोटे लंबे करवाने से कुछ मतलब असर नहीं होएगा। आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, आपको शैम्पू करना पड़ेगा, आपको लोशन लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हेयर छोटे लंबे करवाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लंबे भी तो करोगे, आप कितनी टाइम तक छोटे रखोगे बाल। मैं भी तो अभी लंबे करूँगी, क्योंकि मेरे बाल अभी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो मैं भी अभी लंबे करूँगी मेरे बाल। ओके, तो आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल है, लोशन को कब लगाना है, शैम्पू के बाद या फिर रात को सोने से पहले? ओके, लोशन आपको लगाना है पहली बात तो हेयर वॉश के तुरंत बाद, जब आपके बाल बिल्कुल सूख जाएं अच्छे से, फिर आप लगाओ। और मतलब आप क्योंकि उस टाइम पे ना स्कैल्प हमारी बिल्कुल डस्ट फ्री होती है, तब वो बहुत अच्छा काम करेगा। और जिस दिन आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, जब आप हेयर वॉश कर रहे हो तो हेयर वॉश के तुरंत बाद आप लोशन लगा लो बाल सूखने के बाद, और जब आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो उस दिन आपको रात को सोने से पहले लगाना है। ओके, क्लियर हो गया? मुद्दा ये है कि आपको लोशन रोज़ लगाना है, ठीक है। ओके, तो 14 सवाल है, ये स्टिकी डैंड्रफ के लिए काम करेगा क्या? आई ऑल्सो हैव डैंड्रफ प्रॉब्लम्स विच इज़ स्टिकी एंड इट्स अबाउट 4 years। तो इनको 4 साल से डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जो कि इनको स्टिकी डैंड्रफ है। स्टिकी डैंड्रफ में काम करेगा, ड्राई डैंड्रफ में काम करेगा, जो भी टाइप का आपको डैंड्रफ है उसके लिए वो काम करेगा। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि मेरे को स्टिकी डैंड्रफ है तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल काम करेगा। ओके, 5वां सवाल है, हेयर ग्रोथ सीरम लगा सकते हैं स्कैल्प में ये यूज़ करने के बाद? देखिए, जो चीज़ मेरे लिए इतनी अच्छी काम की है, एज अ ब्लेसिंग मेरे लिए काम की है, 1 महीने में मेरी 2 साल पुरानी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, ये शैम्पू सल्फेट फ्री है, ये स्कैल्प को हार्म नहीं कर रहे, तो मैं पर्सनली कोई शैम्पू चेंज नहीं करने वाली हूँ, कोई हेयर ग्रोथ सीरम नहीं लगाने वाली हूँ, लोशन ही मेरा चलेगा, शैम्पू ही मेरा चलेगा। तो जिस चीज़ से मुझे आराम आया है तो मैं वो चीज़ कंटिन्यू करूँगी, मैं वो चीज़ हटाने वाली नहीं हूँ मेरी लाइफ से। अगर आपको आराम आया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप कर सकते हो, बट अगर मेरी सलाह आप मानो तो जिस चीज़ से आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई है, मेरे हिसाब से आपको वही करनी चाहिए, तो आप वही यूज़ करो तो अच्छा है। क्या पता आप सीरम लगाओ फिर से कुछ प्रॉब्लम, क्या पता आपने पहले कोई सीरम लगाया हो उस वजह से ही प्रॉब्लम हुई हो, कभी कभी आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो नेक्स्ट है, मैम हेयर फॉल भी कम होगा क्या? बिल्कुल डेफिनेटली हेयर फॉल कम होगा, आपका डैंड्रफ कम हो जाएगा, आपको इचीनेस होगी वो भी कम होगी, सारी चीज़ें कम होएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थम्स अप है, यूज़ कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है, मैम लोशन हेयर्स में लगाना है या स्कैल्प में और कितना अमाउंट? तो लोशन गाइस आपको स्कैल्प में लगाना है, हेयर में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कैल्प में आपको लोशन लगाना है। कितना अमाउंट की बात करें तो जहाँ अगर आपका हेयर लॉस होया हुआ है, जैसे मेरा बीच में हेयर लॉस हो गया था, तो मैं ज़्यादा वहाँ लगा रही थी, जहाँ मुझे ज़्यादा इचिंगनेस हो रही थी ज़्यादा वहाँ लगा रही थी, थोड़े ज़्यादा अमाउंट में। और बाकी आप नॉर्मल एक दो दो ड्रॉप ऐसे ऐसे करके आप लगाओ। जैसे कि ये लोशन है, ठीक है, आपने ये जैसे कि मैंने ऐसे, आप मांग निकाल लो और ऐसे कर लो और ऐसे मसाज करके लगा लो, मतलब ठीक है, ऐसे करके आप पूरे हेयर में ऐसे लगा लो, तो आप इस तरीके से लगाओ। और देखो स्टिकी भी नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम बहुत अच्छा है। तो इतना अमाउंट में आप पूरे स्कैल्प में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, क्या बॉयज़ को भी में वीक? ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बॉयज़ को भी स्टार्टिंग के पहले वीक में 5 दिन यूज़ करना है? क्यों भाई, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, अगर आपको इचिंगनेस हो रही है तो यूज़ करो ना, इसमें बॉयज़ गर्ल्स का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई, ये प्रोडक्ट सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी पहले 5 दिन ही यूज़ करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ी थोड़ी कम प्रॉब्लम है तो आप 4 बार हेयर वॉश कर लीजिए। और बॉयज़ को मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भाई यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है, ना कोई हेयर वॉश करने में दिक्कत है, ना कुछ। लड़कियों को तो फिर भी लंबे बाल होते हैं तो प्रॉब्लम होती है हेयर वॉश वगैरह करने में। जब लड़कियां 5 दिन कर रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको भी 5 ही दिन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके प्रॉब्लम ठीक होगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, हाउ टू यूज़ शैम्पू, नीड टू डिल्यूट विथ वाटर और वी कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन स्कैल्प? शैम्पू कैसे यूज़ करते हैं मतलब शैम्पू जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही करते हैं, बट मैं बता देती हूँ। इन्होंने ये पूछा है कि आप हम वाटर में डिल्यूट करके, मतलब
पानी में शैम्पू मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली हमको स्कैल्प पे लगाना है शैम्पू। तो टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, स्टार्टिंग में मैंने डिल्यूट करके लगाया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बचाऊँ, क्योंकि मेरे को टेंशन थी कि पहले ही बहुत पैसे वेस्ट हो चुके थे, तो मुझे था कि मैं बचाऊँ। बट इसमें अमाउंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही नुकसान करने की बात, हार्म की बात, तो स्कैल्प पे आपके डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लगाओगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स में डिल्यूट करके लगाया, और फिर क्योंकि मेरे को कंटाला आने लग गया, भाई बहुत माथापच्ची है, ठीक है, पानी डब्बा लो, उसमें ये करो वो करो फिर लगाओ, तो बहुत माथापच्ची थी। और मतलब लड़कियों के बाल लंबे भी होते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए फिर मैंने सीधा ही मैंने लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, हार्मलेस शैम्पू है, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, डिल्यूट करके भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट सवाल है, दीदी फिल्टर पानी कैसे करते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, एक्सप्लेन व्हाट्स फिल्टर पानी। ओके, तो मैंने वीडियो में ये मेंशन किया था कि आप ये कोशिश करो कि आप फ़िल्टर का पानी यूज़ करो हेयर वॉश करते टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना पानी ख़राब करता है। जो बोर का पानी होता है, जो हमारे नल मतलब कैप्स वगैरह में आता है, टुंटी में आता है, वो पानी मुझे ऐसा लगता है वो कभी कभी दिक्कत कर सकता है हमको। तो इसलिए मैंने ये मेरे मम्मी का सजेशन था कि तू ये कर कि तू फ़िल्टर के पानी से बाल दो। अब फ़िल्टर का पानी ज़रूरी नहीं कि फ़िल्टर की मशीन हो आपके घर पे उसी से ही पानी है, आप कोई नदी का पानी, आप कोई बारिश का पानी हो, ठीक है, ऐसा पानी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप फ़िल्टर की पानी की बॉटल भी ले सकते हो, उतने में भी आपका काम हो जाएगा। बेसिकली बात ये है कि पानी साफ़ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बोर का पानी जो आता है ना वो साफ़ नहीं होता, तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगस है, तो वो हेल्प कर सकता है आपकी फंगस बढ़ाने के लिए। तो आपको कोशिश करनी है फ़िल्टर का पानी यूज़ करो, ठीक है। ये है शैम्पू दोनों बता रहे हैं आप, तो दोनों एक साथ लगा लें तो क्या। ऐसे तो मैं आपको 3-4 प्रोडक्ट, ऐसे तो मैं आपको ऑयल बताया है, मैंने आपको वो होम्योपैथिक दवाई बताई है, ठीक है। ऐसे तो आप एक काम करो, एप्पल विनेगर होम्योपैथिक सब मिक्स करके लगा लो, एक बार में ही काम हो जाएगा आपका। क्यों टेंशन लेनी है लाइफ में, मतलब क्यों आप पहले एक शैम्पू करो, फिर एक दिन बाद दूसरा शैम्पू करो, फिर दूसरा हेयर ऑयल लगाओ, फिर दूसरा आप सीरम लगाओ। एक काम करो, सारा कुछ मिक्स करके एक बार में लगा लो, पी जाओ एक बार में। कैसा सवाल है भाई, दो शैम्पू अलग अलग हैं, एक साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा। दोनों है तो चीज़ें अलग अलग ना, एक एक चीज़ काम करती है डैंड्रफ के लिए, एक चीज़ काम करती है किसी स्कैल्प को साफ करने के लिए, हेयर फॉल के लिए। दोनों चीज़ें कैसे लगा लोगे आप, दोनों नहीं लगानी। कभी भी ये गलती मत करो, ये गलती मैंने भी की थी एक टाइम पे। मेरे को भी था कि मैं एक्चुअली मिक्स मैंने ये प्रोडक्ट्स नहीं किए थे, मिक्स मैंने देसी नुस्खे किए थे, जो कि मुझे बताए थे यूट्यूब से, मैंने देखा था या मैंने गूगल पे सर्च किया था, जिसमें उसमें था कि भाई नीम का पानी यूज़ करो, कड्डी पत्ता यूज़ करो। मैंने ऐसा किया, कड्डी पत्ता डाला है, उसको बॉईल किया है, चावल साथ में बॉईल किए हैं, और पता नहीं कितनी चीज़ें बॉईल किया और साथ में लगाई है। उससे मेरी प्रॉब्लम डबल ट्रिपल हो गई थी, क्योंकि कड्डी पत्ते से मुझे बाद में पता चला कि और ज़्यादा ईचिंगनेस होती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। देसी नुस्खे आप मत ट्राई करो, क्योंकि मैं ट्राई कर करके रह चुकी हूँ। 2 साल मैंने ट्राई किया, दही लगाया, नीम लगाया, कपूर तक लगाया मैंने मेरे सर में। तो ये सब चीज़ें मत यूज़ करो यार, ये आपकी स्कैल्प को डैमेज करते हैं और कुछ नहीं। छोटा मोटा हो तो भी आप दही यूज़ कर सकते हो कि चलो दही से फिर भी ठीक है, बट दूसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं गाइज। हेयर ऑयल कब यूज़ करना है, ओके, तो हेयर ऑयल कब यूज़ करना है। हेयर ऑयल आप जैसे आपने हेयर वॉश किया, आपने लोशन लगा लिया, तब आपको कुछ भी नहीं लगाना है। लोशन लगाने के बाद आप दूसरे दिन थोड़ा सा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बालों में कर लीजिए। अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई हैं और ज़्यादा रफ़ आपके बाल हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बालों को सच में ज़रूरत नहीं है तो आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हेयर ऑयल का काम आएगा नहीं, क्योंकि मेरा भी फुल भरा ही पड़ा है अभी तक, मैं भी यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि सच में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है, एक बार मैंने थोड़ा सा सर्च भी किया था कि ऑयल से भी आपकी फंगस बढ़ सकती है। तो अगर किसी किसी को थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, अगर वो ऑयलिंग करना भी छोड़ देना तो भी उसका ठीक हो जाए। तो इसलिए मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हो। आप फिर हेयर वॉश के पहले भी यूज़ कर सकते हो, तो ऑयलिंग आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, वीडियोस बहुत लंबी बन चुकी है, तो आज की वीडियो में मैं इतने ही सवालों का जवाब दे पाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। मैंने जो भी सवाल के जवाब आपको दिए हैं वो आपको सब क्लियर हो गए होंगे, और दूसरे लोगों के भी कोई डाउट होगा मन में वो भी क्लियर हो गया होगा। और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं एक वीडियो में नहीं दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं आने वाली वीडियोस में फिर से Q&A वीडियोस में लेके आऊँगी आप सबके लिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। मेरा यही इच्छा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस चीज़ की गारंटी मैंने ली है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ
कि कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं, प्रोडक्ट्स हैं ये सब मैं मेरी इच्छा से बता रही हूँ। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई भी, ओ शिट, लोशन नीचे गिर गया मेरे से, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। तो एक लोशन और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं गाइस, ठीक है। मेरा कोई इसमें कोई धंधा नहीं चल रहा है। मैंने अपनी इच्छा से आपको बताया, मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई तो मुझे लगा मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम आपकी भी ठीक हो, क्योंकि मुझे पता चला इंस्टा पे रील डालने के बाद कि लाखों लोग परेशान हैं। इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई है। तो आप भी उसकी टेंशन मत लीजिए कि मैंने कोई पैसे लिए किसी से इसलिए मैं इतनी ऐड कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी इच्छा से ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मेरी तो यही इच्छा है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, और जल्दी आने वाले टाइम में मैं और भी Q&A वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप सबके डाउट क्लियर हो। थैंक यू सो मच गाइस, इतना टाइम मुझे देने के लिए। अपना ध्यान रखिए और हेयर फॉल से बचिए ठीक है। ओके गाइस, बी फिट बी हेल्दी। जय हिंद।